नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। शिव जी के प्रिय बेलपत्र के बिना सोमवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बेलपत्र को एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसे बिल्व पत्र या बेल के पत्तों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र क्यों है शिव को इतना प्रिय और क्या है बेलपत्र का महत्व। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने के दौरान बेलपत्र चढ़ाया जाना जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बेल के पत्ते कैल्शियम और फाइबर के साथ साथ विटामिन ए, सी, B1 और B6 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि बेल के पत्तों का सेवन करने से ये कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। इन पत्तियों के सेवन से कई सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ मामलों में इसके सेवन करने से नुकसान भी हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल में फायदेमंद। डायबिटीज के मरीज हाई ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए बेलपत्र काफी फायदेमंद होता है। अगर आप सुबह उठकर रोजाना खाली पेट बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, जिससे डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। गर्मी से बचाएं। अगर आपका शरीर हमेशा का तापमान हमेशा गर्म रहता है तो ऐसे में आपको बेलपत्र खाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, जो आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए लोग गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना पसंद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए। सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दिल को रखें हेल्दी। सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाने से दिल से जुड़ी बीमारी से राहत मिलती है। साथ ही इसके सेवन से आपका दिल स्वस्थ रहता है। पेट को रखें साफ। गैस, कब्ज, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी जैसी समस्या होने पर सुबह के समय खाली पेट बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी पेट से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में मदद करता है। बेल का पत्ता खाने के नुकसान। बेल का फल स्वास्थ्य के मामले में किसी औषधि से कम नहीं होता है। इसके अलावा बेल के पत्ते भी आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। कई महिलाएं जोड़ों के दर्द के इलाज के तौर पर इसका सेवन करती हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि बेल के पत्ते हर किसी के लिए औषधि की तरह काम करें। ज्ञान के अभाव में इसका सेवन करना कुछ मामलों में जहर के समान भी हो सकता है। आइए जानते हैं इन पत्तों का सेवन करने के नुकसान के बारे में। 1. एलर्जी। कुछ लोगों को बेल के पत्तों से एलर्जी हो सकती है, जो त्वचा को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से खुजली, दाने और संक्रमण हो सकते हैं। 2. माइकोटोक्सिन। बेल के पत्तों में माइकोटोक्सिन होता है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। 3. पेट की समस्याएं। बेल के पत्तों में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो अधिक मात्रा में खाने से पेट की समस्याएं जैसे कि उल्टी, तकलीफ और पेट दर्द का कारण बन सकता है। 4. उच्च रक्तचाप की हो सकती है समस्या। बेल के पत्तों में सोडियम होता है। इन पत्तों का अधिक मात्रा में सेवन करने से उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। 5. गर्भावस्था। गर्भवती महिलाओं को बेलपत्तों का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे गर्भावस्था के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। बेलपत्र का महत्व। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं।
बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होते हैं और इनके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ ही बेलपत्र के औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियां दूर की जा सकती हैं। बेलपत्र के प्रयोग की सावधानियां। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किए हुए बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकते हैं। जानिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी हुई न हो और उनमें कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से ही अर्पित करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय साथ ही में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। शादी में देरी हो रही हो तो कैसे करें बेलपत्र का प्रयोग? कई बार ना चाहते हुए भी शादी में देरी होने लगती है। कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाता। इसका कारण जो भी हो, पर बेलपत्र के उपाय से इस समस्या का समाधान जरूर हो सकता है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मनचाहे समय पर होगा आपका विवाह। 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवजी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा बेलपत्र। शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं और हर इलाज नाकाम हो रहा है, तो अब आपकी ये बीमारी बेलपत्र के प्रयोग से खुद ब खुद दूर हो जाएगी। 108 बेलपत्र लें और एक पात्र में चंदन का इत्र भी लें। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ हौं जू सह का जाप करते रहें। मंत्र जाप के बाद जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। बेलपत्र के आयुर्वेदिक प्रयोग। बेलपत्र का केवल दैवीय प्रयोग नहीं है, यह तमाम औषधियों में भी काम आता है। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल होती हैं। आइए जानें क्या क्या हैं बेलपत्र के औषधीय प्रयोग। बेलपत्र का रस आंख में डालने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। सुबह 11 बेलपत्रों का रस पीने से पुराना सिरदर्द भी ठीक हो जाता है। अगर मुकदमे या विवाद से छुटकारा पाना हो, अगर आपकी जिंदगी विवादों से घिरी रहती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हो, तो बेलपत्र के एक प्रयोग से इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में रामराज्याभिषेक तक जाएं। राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम की जो स्तुति की है उसका पाठ करें। रोज सुबह प्रेम सहित श्री राम स्तुति का पाठ करने से सारी बाधाएं दूर होंगी। बेलपत्र के प्रयोग से कैसे भरेगी सूनी गोद? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। अगर आप संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं, तो बेलपत्र के कारगर और चमत्कारी प्रयोग से बहुत जल्दी आपकी सूनी गोद भर सकती है। इसके करें ये उपाय। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और एक बर्तन में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ नमो भगवते महादेवाय का जाप करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा।
आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।